जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जिन विद्यार्थियों के विद्यालय में अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और यह मॉडल पेपर कहीं ना कहीं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा उसी पैटर्न पर जो है यानी इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा हिंदी विषय का। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, इस मॉडल पेपर से जरूर प्रश्नों को तैयार कर लेना। और साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, पूरा हल कराने वाला हूं इसी वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक पंथ दो काज, एक आपने कहावत सुनी ही होगी। तो ये मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विषय हिंदी कक्षा 10 पेपर का पूर्णांक 70 रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ व खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। तो जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी वो होंगे खंड आ के अंतर्गत। और इन प्रश्नों का यहाँ पर आपको OMR शीट का आप नमूना देख सकते हो। यहाँ से आपको फिल करना होगा इन प्रश्नों का आंसर। कैसे फिल करना है, मान लीजिए पहले का बी वाला ऑप्शन सही है तो पहले का बी वाला गोला आपको काला कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न है पहला, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? उत्तर है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। अब पहले का यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। बाकी आपको ये सब चीजें आपको भर लेनी है, कक्षा, जिला कोड, नाम। वार्षिक परीक्षा में तो ये सब चीजें आपको भरी ही मिलेंगी, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको भरना पड़ेगा। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये नमूना है OMR शीट का। इसी पैटर्न पर आधारित होगी OMR शीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से भर लीजिएगा। आप पहले में यहाँ पर ए सही है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है पहले के आगे A, B, C और D। पहले में ए सही है तो ए वाले गोले को काला कर देना है। इसी तरह से आपको क्रमशः भरते रहना है 20 प्रश्नों का आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा ध्रुव स्वामिनी, जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? तो तौलिए जो है यह एकांकी विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से रीति काल की कालावधि क्या है? तो यहाँ पर आप देखोगे सही उत्तर हो जाएगा सन 1643 ईस्वी से 1643 ईस्वी से कब तक? 1843 ईस्वी तक के बीच का समय जो है यह रीति काल के समय को दर्शाता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, केशव दास की रचना है। दिए गए विकल्पों में से केशव दास की रचना कौन सी है?
आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैंने आपको बताया है कि अर्धवार्षिक यदि आपकी परीक्षा नहीं हुई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यह मॉडल पेपर और इसके प्रश्न। और यदि आपकी वार्षिक परीक्षा की धुआंधार तैयारी चल रही है तो उसके लिए भी ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है केशव दास की रचना है। उत्तर क्या होगा? रामचंद्र का जो है केशव दास जी की रचना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर घोर वैयक्तिकता यह भी सही है और यथार्थवादी दृष्टिकोण यह विकल्प भी सही है। अब एक विकल्प और भी होगा जिसमें लिखा होगा विकल्प का यानी विकल्प आ और बा दोनों, वही यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि इस पेपर में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर है दिए गए उदाहरण में करुण रस है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। यहाँ पर जो उदाहरण है यह क्या है? रोला है, कुंडलिया, सोरठा या फिर दोहा है। तो उत्तर क्या होगा? यह जो है रोला है। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार की पहचान बताइए। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, आहट प्रत्यय युक्त शब्द है। आहट किसके अंतर्गत है? दिए गए उदाहरण में आहट कहां पर है? तो जगमगाहट में जो है आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर दर्शन के आगे जो शु लगा है यह उपसर्ग है और यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? यहाँ पर शु हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, कर कमल का समास विग्रह क्या होगा? कर के समान कमल या कमल के समान कर या करम प्लस कल या कर प्लस मल। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, काज शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो काज शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा कार्य और कार्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? काज। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अश्व शब्द के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तुरंग और है ये अश्व अर्थात घोड़ा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17 है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों इति प्लस आदि। यहाँ पर हो जाएगा इत्यादि का संधि विच्छेद। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 18 है, नदी नाम रूप है नदी शब्द का। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नदी नाम रूप है नदी शब्द का, षष्ठी विभक्ति किस वचन का? बहुवचन का। प्रश्न संख्या 19 है, पठिष्यसि रूप है पठ धातु का। तो यहाँ पर भी पहला ही विकल्प सही है, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। और प्रश्न संख्या 20 है, पच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सा वाला विकल्प पच्छत्ती हो जाएगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको कहां पर फिल करना है?
OMR शीट में फिल करना है। और यदि आपसे ये 20 प्रश्न सही हो गए तो आपके 20 नंबर पूरे पक्के होंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते, बस आप अच्छे से भरिएगा, सही तरीके से भरिएगा OMR शीट को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा के अंतर्गत कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 21 में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश है मैं आपको बताना चाहूंगा किस पाठ से है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम अथवा संदर्भ लिखिए। तो पाठ क्या है? मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है मित्र किस प्रकार के होने चाहिए या अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर आप गद्यांश के अंतर्गत ही ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब गद्यांश आप अच्छे से पढ़ोगे आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और इसके बाद प्रश्न अगला है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आएगा यह भी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पद्यांश है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही। तो यह जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। और पद शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, बिल्कुल आसान व्याख्या बताई है। यदि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 23 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे, जिसके लिए निर्धारित हैं कितने अंक। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे 5 नंबर निर्धारित हैं। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। और यहाँ पर 23 का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे यह भी प्रश्न 5 नंबर का है। और मेरे प्यारे बच्चों 24 का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से, इयम नगरी द्विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यह जो है गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पाठ का कोई भी गद्यांश हो, आप वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी अनुवाद से रिलेटेड, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यह जो है जीवन सूत्राणि, आप लोग ध्यान देंगे, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से अवतरित है। और इसकी भी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगला प्रश्न संख्या 25 ऐसा आया है इस मॉडल पेपर में, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 27 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न आएगा निबंध पर आधारित 2024 की बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्तदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करना होगा। 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व भी करा दिया इस वीडियो में। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।